Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना. ठीक है, बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल फॉर द सिंगल क्वेश्चन फॉर डिटेल रीडिंग फ्रॉम टुडे. अगर आपको सिंगल क्वेश्चन तो मैं डेली बेसिस पे दे रही होती हूँ. अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक द स्लॉट. और सिंगल क्वेश्चन जो है वो येस और नो में नहीं होता. सो लेट्स सी आज का मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द डे, 4 कार्ड्स आ गए. चलिए, सबसे पहले आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. So bottom of the deck पे क्या है जनाब? The World. Traveling, long distance relationship, सक्सेस है, किसी बात की अचीवमेंट आपको फील होगी, आप कोई चीज़ अचीव कर लेंगे. अगर आपका इमिग्रेशन का नोटिस आना था कोई, गॉट इट. अगर आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, प्लान बन भी जाएगा और अचीव होता हुआ नज़र भी आएगा. एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, आपको कंप्लीट फील होगा, आपको लगेगा कि चीज़ हो गई, मुकम्मल हो गई. चलो, एक बड़ा काम हो गया, एक ये चीज़ मुकम्मल हो गई, थिंग्स लाइक दैट. ठीक है. ऑन दी अदर पार्ट कामयाबी है. अगर आपको ओवरऑल आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई टास्क था, कोई काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था आपके घर में, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में एरिया ऑफ वर्क, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, करियर, कुछ भी, आपको वहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में आपके बिग येस है, सक्सेस है आपकी तरफ, एंड अचीवमेंट है. आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होगी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर होलनेस भी फील होगी. ठीक है. और हो सकता है कि आप कहीं मुस्तकिल किसी साइकिल में, चक्रम में घूमे जा रहे हो, वो चीज़ फाइनली अब आपके एंड पर कंप्लीट हो गई है. दिस कैन बी, ये किसी और की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ मैं कुछ सेंस कर पा रही हूँ कि कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर है, शायद वो आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड से और पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में रहता है. ठीक है. विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ बिग चांस कि आप अपने आपके रोल्स और आपकी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं. आज भी आपको लगेगा कि काम बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं मिल रहा काम को ख़त्म करने का. एंड देन समबडी इज़ गोइंग टू ऑफ़र यू कोई प्रपोजल, कोई चीज़ जिसको आपको बहुत टैक्टफुली रिकन्सिडर करनी है. आप एक रिग्रेट फेज़ में भी हैं, एक रिफ्यूज़ल फेज़ में भी हैं. आप कोई ऑफ़र इस वक्त लेना नहीं चाहते, बिकॉज आप ऑलरेडी किसी से इन तमाम मामलात के ऊपर ठुड्डा खा चुके हैं. जैसे होता है ना, लोग शो करते हैं कि लाओ भाई हम तुम्हारी हेल्प कर दें, लेकिन वो बेसिकली हेल्प नहीं होती और काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात, कि वो और जो है ना वो काम बिगाड़ ही रहे होते हैं. ऐसा कोई होता ही नहीं है कि उसके अंदर उनको कोई सपोर्ट नज़र आ रही हो. तो आपके इस बर्डन को, आपकी इस ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको एक और कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र कर देगा कि इसको भी, तुम जरा इतना बोझ ले रहे हो तो इसको भी कंसिडर कर लो. आप इसको टोटली मना करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि अगर चीज़ें अगर मेरे ना कुछ हाँ या ना करने पर भी रुकी हुई हैं तो रुकी रहें. रिफ्यूज़ करेंगे आप किसी ऑफ़र को आज, और आप थोड़ा सा फोकस करेंगे. नेगेटिव माइंडसेट होगा आपको. शायद हो सकता है आपको इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ करने के बाद भी आपको लगे कि यार मैंने गलत कर दिया, ये गलत हो गया, बिकॉज आप एक बोर्डम फेज़ में हैं. आप बेजारी हो रही है आपको, और उस बेजारी की वजह आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है. बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं. अगर बहुत पैक रूटीन चल रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा चिल कीजिए. एंड देन अबाउट द पैशन, नाउ समवन, इसी सिचुएशन में ये ऑफ़र किसी ऐसे इंसान की तरफ से भी आ रही है जो खुद ही कंसिस्टेंट नहीं है. मतलब इसको ख्याल, जिसको सिर्फ तब आपकी याद आती है जब इसका अपना कोई मतलब होता है, चाहे वो पैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो मोहब्बत से रिलेटेड हो, फ्लर्ट से रिलेटेड हो, या अपना ज़ाती कोई मुफाद हो.
तो आप थोड़े से यूँ भी आपको इस पर्सन की ऑफ़र देखते ही थोड़ी सी आपकी हड़ी आएगी कि निकल बेटा यहाँ से, भाग यहाँ से। तो कुछ ऐसा सा है। ये ख़ुद इंसान बड़ा रेबेलियस सा है, हर वक्त आपके रूटीन वर्क में बीच में कोई ऐसा टास्क ठोक देना कि जो है आप इसको कंसिडर करें कोई ऐसी चीज़, ठीक है ना। ये है बहुत पैशनेट अपने अंदर, तो इसकी एनर्जी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। एंड दूसरा, आप कोई गुड न्यूज़ देख सकते हैं। आज आपको ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ी से यार, बड़ी जल्दी से कोई गुड न्यूज़ आ गई, मुझे इसकी तरफ से लेटर और फ़ोन आने की जो है ना वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इसने कैसे इतनी जल्दी कॉल कर ली, इसने कैसे इतनी जल्दी जो है वो अपना ओपिनियन दे दिया, और बड़ा कॉन्फिडेंस है इसको अपने ऊपर, और एक चेयरफुल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि मुझसे इतना छोटा होने के बावजूद भी अब इतनी समझदारी वाली बात करना और ऐसे धड़ल्ले से बात करना, इसको कैसे आज से जो है ना दूर तक का नज़र आ रहा है। ये इस तरह की चीज़ें आपको ना नज़र आएगा, ऐसा फील होगा। आइडिया प्रपोजल बहुत ब्राइट है, बट आप थोड़ा सा अपने ओवरलोड या ओवरबर्डन होने की वजह से आप कंसिडर नहीं करेंगे, और हो सकता है आपको थोड़े दिनों बाद इस चीज़ का अफसोस भी हो, बिकॉज इसकी जो ये वाली आदत है ना, ये आपको इसके ऊपर रिलाई करने पर थोड़ा सा हर्डल कर रही है। ये आपको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है कि मैं इस एक्साइटिंग न्यूज़ और प्लान की तरफ ना ही जाऊँ, बिकॉज अभी मेरे हालात, मेरे मामलात, मेरा मूड, मेरी चीज़ें जो है ना मुझे इजाज़त नहीं दे रही। कोई है आपको सीक्रेट एडमायरेशन की तरफ आज आपका इंटरेस्ट शो करेगा, कुछ ऐसा शो करेगा कि जैसे भाई अब की दफ़ा तो मुझ पर भरोसा कर लो, अब की दफ़ा मैंने कुछ नहीं करना, मैं हूँ और मुझ पर चांस लिया जा सकता है, थिंग्स लाइक दैट। मैंने पिछली दफ़ा बहुत गलतियाँ की, बट नाउ आई एम सीरियस एंड कंसिडर मी, यानी इस तरह का कुछ मामला हो सकता है। लेकिन आप जो है ना वो ओवरऑल, या तो ये आप किसी को ऑफ़र करेंगे, आपने पास्ट में किसी को ज़रूरत थी आपकी, आपने अपने वर्कलोड की वजह से किसी को इतना ज़्यादा ऑफ़र नहीं किया, लेकिन अब आप ऑफ़र कर रहे हैं तो आपको ये फ़ील हो रहा है कि यार अब मैं करूं, बट ये पर्सन आपको रिफ्यूज़ कर दे। ये किसी भी एंगल से हो सकता है, या आपके एंड से हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, या आपकी तरफ हो सकता है। सही है, देखते हैं क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आज आप किस चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें कि आज या कमिंग डेज़ में आप इस चीज़ को ना करें। लेट्स सी व्हाट इट इज़। यू आर बीइंग शेडी, देखें आप डाउटफुल तो हैं, यहाँ नज़र भी आ रहा था। वॉच आउट, शिट कुड गेट अगली। जो चीज़ आप थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं कि ये शायद इसका अच्छा हो, शायद इसका बुरा हो, शायद ये सही हो, शायद ये सही ना हो, शायद होना चाहिए, शायद नहीं होना चाहिए, उसको ज़रा ध्यान से देखें, बिकॉज लेस इग्नोरेंट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वो आप जिस चीज़ को अगर कम कंसिडर कर रहे हैं, उसको लेस इग्नोरेंस पर डाल रहे हैं, हो सकता है कि वही सबसे बड़ी जो है ना वो चूक हो जाए आपकी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ कमिंग बैक टू दी आर्कएंजल पावर डेक, एंजल आंसर्स देते हैं, फिर एंजल नंबर्स दूँगी। सही है, देखते हैं जनाब और क्या गाइडेंस है फर्दर आपके लिए एंजल आंसर्स से, आर्कएंजल पावर डेक से। क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस है। द एम्प्रेस, अपनी ग्रोथ पे काम करें। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, ठीक है। किसी और के दिए हुए आइडिया के बजाय आप अपने प्लान को रिफाइन करें और बना दें ऐसा अगले को कि वो आपके साथ इस तरह की ऑफ़र में खुद इंडल्ज हो, खुद जाके आपको दे रहा हो कि आप रॉ हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्रिएटिविटी हमेशा रिवॉर्डेड होती है। आप अपने एंड पर कोई भी रिफाइन प्लान बनाएंगे, इट्स गोइंग टू वर्क। और कोशिश करें कि अगर आपको थोड़े से एक्सपेंसिव रिसोर्सेज की तरफ भी जाना पड़े तो आप उस तरफ जाएं, क्योंकि उसमें आपको रिवॉर्ड बेसिस पर सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी सी ट्रेनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, गो फॉर इट। आप किसी ट्रेनिंग को कंडक्ट करना चाहते हैं, गो फॉर इट। कोई नया कोर्स आपकी फील्ड से रिलेटेड लॉन्च हो रहा है, ख़ास तौर पर ब्यूटिशियन का या मेकअप या क्रिएटिव फील्ड का, गो फॉर इट। एंड अदरवाइज़ आप ऑलरेडी एक वाइब्रेंट और कंसिडरेबल कैंडिडेट हैं, घर में भी और बाहर भी। तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ की तरफ जाएंगे जहां आपको कोई नए प्लान पर काम करने का मौका मिले, तो चांसेस हैं कि आपका आज का प्रपोज़ल, आपका आज का आइडिया एक्सेप्ट होगा और उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। चलिए देखते हैं जनाब, सबसे पहले कि नंबर 30, इमेजिनेटिव। अगर आपके ख़यालात में कोई चीज़ चल रही है, आपका कोई ओरिजिनल इनोवेटिव थिंकर तो आप हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, आपका टैलेंट भी ऐसा है कि आप क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं,
और अपना आइडिया जो है वो बड़े ऑप्टोमिस्टिक वे में कि देखना आज हम ये काम करेंगे तो तुम देखना 3 साल बाद ये कितना इफेक्टिव होगा। आपका ये कन्विंस करने का अंदाज़ ऐसा है जिससे अब सारे लोग अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो आपके माइंड में जो प्लान चल रहा है, गो फॉर इट, मेक इट वर्केबल और उसके ऊपर अपना एक्शन प्लान सेट कर लें। तो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली आपने अपने आप को आई एम इमेजिनेटिव की अफर्मेशन पर लेकर आना है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव। आपने यही बात अपने आप से कहनी है और ख़याली पलाव की दुनिया में नहीं रहना, जो ख़यालात हैं उनको एक्शन में लेकर आना है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल करें। हैव अ गुड डे, जुमा मुबारक, बाय बाय।